देखो एक चीज आप बड़े अच्छे से जान लो, YouTube हमें सब कुछ बता देता है, किसने कितनी वीडियो देखी, किसने कमेंट किया, किसने नहीं किया, किसने लाइक किया, किसने डिसलाइक किया है, कौन कहां तक पहुंचा, किसने शेयर करी, सब कुछ बता देता है YouTube उसको जिसका चैनल होता है। ठीक है, तो आप जब मैं बोलता हूं कि वीडियो को शेयर करो तो आप बड़े अच्छे से बोल देते हो हाँ सर शेयर करेंगे, कॉमेंट करेंगे, सब करेंगे, फलाना ढिमका, बट करता कोई नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आता, इतनी अच्छी चीजें मैं प्रोवाइड करा रहा हूं आपको, तब भी कहां गलतियां हो रही है। आई डोंट नो व्हाई यू डोंट डू दैट। सो मैं आपसे बस इतना चाहता हूं, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करना है, और आपको करना क्या है। और वीडियो जो मैं बनाता हूं ये मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था, नई सीरीज ये मैंने चालू करी है जिसमें हम बेसिक ग्रामर के स्मॉल स्मॉल रूल सीख रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, ना तो आपको बोरियत फील होती है, बट तब भी प्रॉब्लम वही, देखते ही नहीं है, फिर बोलते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती। तो वीडियो को पूरा देखो, शेयर करो। पहले पार्ट्स में हमने सीखा था लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू वगैरह। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के छोटे छोटे रूल सीखने वाले हैं हम, तो मजा आएगा। लास्ट तक देखना वीडियो को, फिर बोल रहा हूं शेयर कर देना दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं अब सेकंड पार्ट। अच्छे से देखिए, यहां पर 4 शब्द लिखे हैं। पहला एज लॉन्ग एज, दूसरा एज इफ, तीसरा एज वेल और चौथा एज वेल एज। अगर आप इनको ग्रामर के तरीके से सीखोगे तो ये काफी टफ पड़ जाएंगे आपको और नहीं सीख पाओगे आप। वेल इनको ग्रामर में इन दोनों को बोलते हैं कंजंक्शंस और इन दोनों को बोलते हैं एडवर्ब्स, राइट। अब क्या कंजंक्शंस होते हैं, क्या एडवर्ब्स होते हैं, फलाना ढिमका, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें इन चीजों को ग्रामर तो सीखनी है, बट स्पोकन में यूज कर सके इस तरीके से हमें सीखना है, राइट। कई सारे लोग हो सकता है आप में से कंफ्यूज हो। चलो सबसे पहले मैं हिंदी बताता हूं। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, एज इफ का मतलब होता है जैसे, एज वेल का मतलब होता है भी, और एज वेल एज का मतलब होता है इसके अलावा, राइट। ये तो हिंदी हो गई, लिख लेना आप, राइट। लेकिन अब हमको इनको यूज करना है किस में, स्पोकन में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। तो चलिए पहला रूल सीखते हैं, है ना जी। पहला है एज लॉन्ग एज, है ना। एज लॉन्ग एज, हिंदी क्या है, जब तक। ओके जी, अब समझना, जब तक कई बार आता है। जैसे मैंने बोला जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, सुना होगा ना आपने ये डायलॉग, है ना जी। और भी होता है जब तक, भाई जब तक तुम यहां रुकना चाहते हो तब तक रुक सकते हो, ठीक है भाई। भाई जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी, है ना, ये जब तक होता है। अब 3 सेंटेंस बोले मैंने, जब तक तुम यहां रुकना चाहते हो रुको, जब तक है जान मैं नाचूंगी 2, और एक और बोला भाई जब तक मैं आता हूं तुम खाना खा लो, ऐसे करके। तीनों सेंटेंस पॉजिटिव है। अब मैं फिर से जब तक बोलूंगा बट नेगेटिव में बोलूंगा। जब तक तुम पैसे नहीं लौटा दोगे मैं नहीं जाऊंगा, जब तक तुम खाना नहीं खा लोगे मैं यहीं बैठूंगा, जब तक तुम पास नहीं हो जाते मैं पढ़ाता रहूंगा। समझ रहे हो। अब ये तीनों सेंटेंस नेगेटिव है। तो एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक तो होता है, बट एक चीज और याद रखनी है आपको, वो ये है कि जब तक के साथ एज लॉन्ग एज तभी लगाए जब ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाता हो। अगर नेगेटिव में जब तक आ रहा है तो यहां पर एज लॉन्ग एज ना लगा, यहां पर अनटिल अनलेस लगेगा। ऑलराइट, तो चलिए भाई, जब तक तुम यहां रुकना चाहते हो रुक सकते हो, पॉजिटिव है ना। एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट टू स्टे हियर, स्टे हियर, तुम रुक सकते हो, यू कैन स्टे। ओके, मतलब जब तक आप यहां रुकना चाहते हो आप रुक सकते हो। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसमें हमने एज लॉन्ग एज लगा दिया जब तक के लिए। अभी अगर मैं यहां पर बोलता ना जब तक तुम पैसे नहीं लौटाओगे मैं नहीं जाऊंगा, नेगेटिव में अगर जब तक आता तो एज लॉन्ग एज नहीं आता, अनटिल अनलेस आता। मैंने और वीडियो बना के रखी, आप देख सकते हो जाके। ऑलराइट, तो एज लॉन्ग एज का यूज होता है फ्यूचर में, जब भी आपको बोलना है जब तक ऐसा काम होगा तब तक ऐसा होगा, मतलब जब तक ऐसा होना चाहिए तब तक ऐसा होना चाहिए, राइट। ऐसे मैंने बोला भाई जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूं, पॉजिटिव है ना जी। एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा, है ना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू नीड
नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी। ओके, समझ रहे हो तुम? जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हमने एज लॉन्ग एज सीखा है। हम ज्यादा एग्जांपल ले लेंगे, वीडियो को बड़ा नहीं करना है, ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं। अब यहां अगला शब्द लिखा है एज इफ, हिंदी है जैसे कि। समझना, ये हिंदी तो जैसे कि लिखा है, पर मैं कुछ एग्जाम्पल बोल रहा हूं, उन एग्जाम्पल्स को ढंग से समझना। देखो तो, एक्टिंग तो ऐसे कर रहा जैसे कि एक्टर हो। समझ रहे हो ये सेंटेंस को? और बोलता हूं, घूर तो ऐसे रहा जैसे खा जाएगा मुझे। मतलब ऐसा काम तो ऐसे हो रहा है जैसे कि ऐसा हो, राइट? सर इंग्लिश तो ऐसे बोल रहा है लड़का जैसे अंग्रेज की औलाद हो, है ना जी? तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा एज इफ आता है। जैसे ऐसी देखो, दिखावा तो ऐसे कर रहा है जैसे बहुत अमीर हो, है ना? जैसे कि ही इज शोइंग ऑफ, शोइंग ऑफ, दिखावा कर रहा है ऐसे जैसे कि अमीर हो। एज इफ ही इज रिच, ही इज रिच। हिंदी क्या है? दिखावा तो ऐसे कर रहा है जैसे बहुत अमीर हो, बड़ा आया। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल लेते हैं। देखो तो भाई साहब, मतलब बैट तो ऐसे घुमा रहा है जैसे कि छक्का ही मार देगा। ही इज मूविंग द बैट एज इफ he hits 6, छक्का मार देगा जैसे। तो इस तरीके से हमने एज इफ सीखा। मैंने फिर से बोल रहा हूं, हम ज्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं खींचना। आप एग्जांपल खुद से बनाना, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो, आपके पास ऑलरेडी नंबर होगा। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब दो शब्द और लिखे हैं, पहला एज वेल और दूसरा एज वेल एज। हिंदी भी लिख के दिए मैंने। एज वेल मतलब भी और एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, है ना जी? अब पहले एज वेल का एग्जांपल लेते हैं। वेल, एज वेल का यूज इन के जैसा होता है। किन के जैसा? या तो आप ऑल्सो लगा दो या फिर TOO लगा दो। इन दोनों का मतलब भी होता है ना। जैसे बोलते हैं ना, आई एम ऑल्सो गोइंग, मैं भी जा रही हूं या जा रहा हूं। तो आप यहां पर ये बोल सकते हो, आई एम गोइंग एज वेल, राइट? या फिर आप ये बोल दीजिए, आई एम गोइंग टू, मैं भी जा रहा हूं। वेल, एज वेल एंड टू जो है ये लास्ट में यूज होते हैं और ऑल्सो जो है वो मिड में यूज होता है। तो इस तरीके से एज वेल यूज होता है, बट एज वेल एज थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर आपको देख रहे होंगे दो एज हैं, एज वेल एज। हिंदी है साथ ही साथ। वेल, साथ ही साथ किस तरीके से यूज होता है, एग्जाम्पल लेते हैं हिंदी में। देखो भाई, तुम इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना यूट्यूब चैनल को। बोलते हैं कई बार भाई, मुझ पर मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, साथ ही साथ आप लोगों की भी है। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सिखाऊं साथ ही साथ, राइट भाई? मैं जॉब तो करता ही हूं, साथ ही साथ पढ़ाई भी करता हूं, तो साथ ही साथ के लिए है एज वेल एज यूज होता है, राइट? जैसे कि भाई, आई डू द जॉब as well as study, राइट? जॉब तो करते हूं, साथ ही साथ पढ़ाई भी करता हूं। देखो, एज वेल इस तरीके से यूज होता है, एज वेल एज इस तरीके से यूज होता है। अब हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा खींचना नहीं, क्योंकि आप लोग आलसी लोग हो, फिर वीडियो को लास्ट से देखते नहीं हो, ठीक है भाई? तो कोशिश करना कि इन सब के एग्जाम्पल आप खुद भी बना सको। तो आई होप कि आपको वीडियो में मजा आया होगा, आपको ये चारों जो शब्द है ये सीखने को मिले होंगे। अब प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, ओके? फिर से 4 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला था एज लॉन्ग एज, है ना? मतलब जब तक। एज लॉन्ग एज यू वॉच दिस वीडियो यू कैन लर्न इंग्लिश। जब तक आप ये वीडियो देखते हो आप इंग्लिश सीख सकते हो। सेकंड था भैया एज इफ। भाई, यू आर सेंडिंग मी मैसेज एज इफ यू शेयर माई वीडियोस। मैसेज तो ऐसे भेज रहा है जैसे कि वीडियो शेयर ही करता हो, हाँ? एज वेल, भाई आई नो यू आर स्टडिंग एज वेल। मुझे पता है तुम भी पढ़ रहे हो, मैं तो पढ़ ही रहा हूं, बस मुझे पता है तुम भी पढ़ रहे हो। एज वेल एज
I also know that you have responsibility of your maths class as well as English class. मैथ्स की तो है ही, साथ ही साथ इंग्लिश की क्लास की भी है। तो इस तरीके से हमने ये 4 शब्द सीख लिए बढ़िया से। अब मजा आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।